श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, ये 2024 जो है इसको खत्म होने में एक दिन बचा हुआ है ना। ये पूरा विश्व इसके आनंद में लगा रहेगा। आने वाले वर्षों के आने वाले वर्ष के बारे में सोचता रहेगा। हम बहुत लोग प्रत्यवेक्षा करेंगे कि इस गत वर्ष में संपूर्ण वर्ष का आकलन करना है कि इस गत वर्ष में हमसे क्या त्रुटियां हो गई, हमारे इंद्रियों के बलों को पुष्ट करने के लिए जो वीर्य इंद्रिय है विशेष करके उसमें कौन कौन सी कमी रह गई है, उसे कैसे पूर्ण किया जाए, इसका हमने परीक्षण करना चाहिए। तो आज उपोषद का दिन है, अमावस्या का उपोषद। तो इस दिन बड़ा सुंदर होगा कि दिन भर धर्म का चिंतन करते समय भगवान ने जो पंच इंद्रिय बताए हैं, इन इंद्रियों की पुष्टि के लिए मैंने किस किस तरह से प्रयास किया, इसके बारे में भी चिंतन। ये इंद्रिय कौन कौन सी है? तो श्रद्धा इंद्रिय है। हम लोग श्रद्धा की पुष्टि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, है ना। इस तरह से इस कार्यक्रम में जुड़ना, भिक्षुओं से निरंतर बातचीत, ये श्रद्धा वर्धन के लिए काम में आती है। वीर्य इंद्रिय जो है यह हमें बहुलता से नहीं पाया जाता। इस कारणवश कुछ समय के पश्चात हमारा जो उत्साह है धर्म अभ्यास के लिए वो मंद हो जाता है ना। तो भगवान की वाणी के अनुसार इसे कैसे मजबूत बनाकर रखा जाए, कैसे इसमें पूर्ति की जाए, कैसे ये हमारा अभ्यास निरंतरता के लिए चले, इसके लिए कोशिश करनी है। तो आवश्यक है स्वयं का सामर्थ्य जान लेना, स्वयं का बल जान लेना कि मैं अपने जीवन में इतना एफर्ट, इतनी मेहनत इसके लिए कर सकता हूं। तो अपने अधिष्ठान जो है कि मैं धर्म के लिए इतना प्रयास करूंगा, वो अपने बल के अनुसार लगाएं। उससे क्या होगा कि जो अभ्यास करते हुए पुनः लौट के आ जाना है, उसके पश्चात जो रिग्रेट होगा, पश्चाताप होगा, ये आपको नहीं आएगा। कई बार होता है कि पश्चाताप का भाव हमें बहुत दिक्कत देता है। कई उपासक, कई उपासिकाएं हमें कहती है, बनते हम कोशिश कर रहे हैं परंतु हमसे ये गलतियां पुनः पुनः हो जाती है ना। तो वो शीलों के प्रति नहीं है अधिक, वह व्यक्ति के राग द्वेष मोह के प्रति है, वह व्यक्ति के आचरण के प्रति है। तो इसीलिए हमने कोशिश करनी चाहिए कि अपने अधिष्ठान एक प्रमाण में कि चलते समय जीव अभी 2024 में जो कुछ हो गया है उसे ध्यान में रखते हुए आगे आने वाले वर्ष के लिए जब आप नया से अधिष्ठान लेंगे तो उसमें छोटी छोटी चीजों को जोड़िए। बहुत विशाल कि मैं आज से बिल्कुल उपोषधारी पंचशीलधारी ऐसा बिल्कुल व्यक्ति बन जाऊंगा, तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि हम लोग जहां से जिन लोगों से घिरे हुए हैं, किन लोगों से घिरे हुए हैं, तो राग से बहुल राग की ओर ले जाने वाले, द्वेष से बहुल द्वेष की ओर ले जाने वाले, मोह से बहुल मूढ़ता की ओर ले जाने वाले लोगों से घिरे हैं। तो इनके साथ साथ में रहते समय, इनके समीप रहते समय निरंतरता से इन्हीं के लिए अनुबल मिलता है। उपकिलेश जितने भी हैं इनके लिए अनुबल मिलता है। इससे हम हमारे धर्म की साधना को पुष्ट नहीं कर पाते। तो ऐसे छोटे छोटे रिजोल्यूशन बनाओ, ऐसी छोटी छोटी चीजें बनाओ जो तुम्हें धर्म के लिए सहायक हो सके, धर्म के लिए सहायक हो सके। तो कुछ चीजें आप कर सकते हो, उनमें से एक है कल्याण मित्र को अपने जीवन में खोज लेना, कल्याण मित्र को अपने जीवन में प्राप्त कर लेना, विशेष करके लड़कों ने, क्योंकि उनके पास बहुत सी सरलता है भिक्षुओं से समय समय पर बातचीत करने की। तो आपके बच्चों को कल्याण मित्र की संगति हो, थोड़ा सा है भिक्षुओं में उम्र का थोड़ा सा अंतर हो सकता है, परंतु
आप लोग उनसे बात कर कर धर्म पर चर्चा करें। बाह्य चर्चा तो मित्रों के साथ होती है, वह उपासिकाएं जो है वह भिक्षुओं से चर्चा करते समय, यदि कोई विज्ञ पुरुष है अपने सामने मिलते हैं, उनके साथ बैठकर धर्म की चर्चा करें। हम अपने प्रश्नों को बहुत से बताते हैं, परंतु धर्म के बारे में बंते जी पूरे आपके प्रश्नों को सुनकर, आपकी व्यथा को सुनकर पुनः धर्म पर ही लेके आएंगे, ये उनका काम है। परंतु यदि कई बार इन व्यथाओं के व्यतिरिक्त धर्म पर चर्चा हो जाए, तो कल्याण मित्र का सामर्थ्य, कल्याण मित्र का सानिध्य आपके लिए लाभ में आएगा। इसके पश्चात सोचना यह है कि 38 प्रकार के महामंगल बताए गए हैं। कितने? 38 प्रकार के मंगल। इनमें से एक दो मंगलों को मैं इस 25 में पूर्ण करने की कोशिश करूंगा। कभी नहीं सोचे ना 2025 में मैं ऐसे कुछ अधिष्ठान लेना चाहिए, ऐसा कभी नहीं सोचे हमने। सोचना चाहिए कि ये मंगल कारणों में से, तो बहुत बड़े बड़े मंगलों कारणों को लेने की आवश्यकता नहीं है। छोटे छोटे, जैसे सुभाषित वाणी है, धर्म के लिए अनुशासित होना है, अनाकुलाचकम बनता है जो है, अपनी काया वाणी से जो व्यवहार हम करते हैं वह अनवज्जानी, पाप कर्म से बचने वाला, समनानंग च दर्शनंग, श्रमणों के दर्शन वाला, कालेन धम्म सवनंग, कालेन धम्म साकच्छा, समय समय पर धर्म को सुनना, समय समय पर धर्म पर चर्चा करना। ये छोटे छोटे मंगल है, हम कर रहे हैं अभी, परंतु उसे जागरूकता पूर्वक नहीं कर रहे। अनेक लोग हैं जिन्होंने वर्षों से भिक्षु को देखा नहीं है। अनेक लोग हैं जिन्होंने वर्षों से भिक्षु को भोजन नहीं कराया। उनके घर में ये सब करने के लिए किसी की शादी होनी चाहिए, नई गाड़ी खरीदनी चाहिए, नया घर खरीदना चाहिए, किसी का जन्मदिन होना चाहिए, तभी वो हो पाता है, अन्यथा नहीं। तो ऐसे लोग आप में से यदि कोई है, तो ऐसे लोगों ने थोड़ी सी सजगता कर कर कैसे मैं अपने प्रतिदिन दैनंदिन जीवन को धर्म के अनुकूल ले आओ, उसके लिए चिंतन करो। तो फिर हमारा ये जो गत वर्ष है, यह पश्चाताप से परे जाकर आने वाले वर्ष के लिए आनंदमय नए अधिष्ठानों को हम ले पाएंगे। ये जो उद्धच कुकुच्च है, पंच निवरण धर्म है ना, पंच निवरण तो आपको पता होंगे। धर्म साधना में, सतिपट्ठान की साधना में या धर्म की साधना में जो बाधक बनते हैं, काम, छंद, व्यापाद, ये प्रचलित, ये अनागामी होने तक बचे रहते हैं। ठीक है, परंतु बाकी जो चीजें हैं, यदि काम, राग और पटिक रहता है, परंतु ये जो काम, छंद और व्यापाद, इनको कम किया जा सकता है, बिल्कुल तो नहीं किया जा सकता, समाप्त जैसा किया जा सकता है निवरण धर्मों में से। तो ये जो है, इसके अलावा उद्धच कुकुच्च है, थीन मित्त है, विचिकिच्छा है, इनको दूर किया जा सकता है। उद्धच कुकुच्च का मतलब ही होता है कि मन का भागते रहना, मन की स्थिरता नहीं, तो उसे स्थिर बनाने की कोशिश। और ये जो है कुकुच्च जो है, उसे कहते हैं मन में रिग्रेट, रिमोर्स, पश्चाताप का भाव, ग्लानि महसूस करना, अरे बुद्ध शासन में आकर मेरे से ये कर दिया, मैंने ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो इसके लिए ऐसे जीवनचर्या को अपनाओ कि जो सरल हो, है ना। सबको ऊजूच सूजूच करके कहा है मैत्री में, सरल जीवन जीने की अभिलाषा रखने वालों के लिए मैत्री बताएंगे ना। हम्म। जिसको सरल, शांत, सुंदर जीवन जीना है, उन्होंने करनी है, तो सूत्र में बताया अनुसार मैत्री करने के लिए बताए हैं, तो उसको करो। जीवन को अधिक कठिन बनाने की आवश्यकता नहीं। हमारा जीवन वैसे ही बहुत कठिन है, वैसे ही बहुत कठिन है। हमें अभी क्या आवश्यकता है? जीवन को सरल बनाने की। तो आने वाले 25 में अपने जीवन को सरल बनाओ, धर्म के अनुसार, बुद्धवाणी के अनुसार। अधिक धर्म को नहीं, धर्म को धारण करने की आवश्यकता है। धर्म धर्म करने से अच्छा है कि उसको जो सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, छोटी छोटी चीजों को भी हिस्सों हिस्सों में बांटो। हम अक्सर कहते हैं कि ये मार्ग है। सतीपट्ठान का अभ्यास भी भगवान ने 7 वर्षों तक बताया है।
तो फिर हमें तो सतिपट्ठा तक आने के लिए बहुत समय लगेगा। अभी तो हमें ये जो इंद्रिय धर्म है इनकी पुष्टि के लिए प्रयास करना है ना। तो उसी लिए थोड़ा थोड़ा कर कर अपने इंद्रियों में बढ़ोतरी कराइए, क्योंकि भगवान ने कहा है, तो कम पिया जितना, थोड़ा थोड़ा कर कर ही बड़ा विशाल संग्रह समूह हो जाएगा। तो चाहे पुण्य का हो, शील का हो, समाधि का हो, साधना से पूर्ति का हो, धर्म श्रवण का हो, ये सारा चीज धीरे धीरे इकट्ठा करो। और फिर उत्साहित होकर, धर्म के अभ्यास में उत्साह का होना आवश्यक है। उत्साहित होकर धर्म का अभ्यास करने के लिए पात्र बनो। आज का ये अंतिम दिन है, इस वर्ष का अंतिम उपवास, इस वर्ष का अंतिम उपोषित। संपूर्ण आज इस वर्ष भर में किए गए उपोषितों को स्मरण करो कि मैंने, मेरे इस वर्ष में जितने उपोषित हैं, इतने उपोषितों में मेरे केवल 4 उपोषित खराब हो गए, बाकी बिल्कुल सुंदर हुए। मेरे 2 उपोषित खराब हो गए, बाकी सब सुंदर हो गए। तो जो 2 खराब हुए उसके लिए पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं है। जो सुंदर हो गए हैं उनके लिए आनंदित हो जाओ कि इस वर्ष ये उस 23 से ज्यादा इस वर्ष हमने अभ्यास किया है धर्म का, तो लाभ ही है। ये जो धर्म का अभ्यास अपने मन में रखो कि ये जिस तरह से मैं कर रहा हूं, ये अभ्यास मैं घटने नहीं दूंगा। ये अभ्यास आगे बढ़ते रहेगा, चाहे जीवन में जो भी परिस्थिति आ जाए। डिटर्मिनेशन वो कैसे हो, दृढ़ निश्चय वो, तो उसको करके देखो, आपका जीवन बड़ा मंगलदायी होगा, बड़ा आनंददायी होगा। धर्म की साधना पुष्ट होती जाएगी, धर्म का अभ्यास पुष्ट हो जाएगा। धर्म का श्रवण जो है, बाऊ सच्चन कहा है ना महामंगल सूत्र में, बहुत से धर्मों को श्रवण किया हो ना, वो होते जाएगा, है ना। और धर्म का इसी तरह से अभ्यास करते रहे तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब हमने धर्म के सुख का सानिध्य प्राप्त कर लिया है। इसीलिए उपोसत शीलों को अधिष्ठान के तौर पर करते समय, धर्म की साधना को पुष्ट करते समय, कल्याण मित्रों का स्मरण करते समय, मैत्रीपूर्ण काय कर्म, मैत्रीपूर्ण वची कर्म, मैत्रीपूर्वक मन के चिंतन से अपने जीवन को आह्लाददायी बनाए, भर दे। और इसी तरह से निरंतर अखंड अभ्यास करते रहे तो जितना भी पुण्य हमने इस 2024 में किया है, ये पुण्य धर्म की साधना का हो, धर्म देशना का हो, ये सारा पुण्य आप सभी को उपोषित धर्मों की पूर्ति के लिए, उपोषित को अच्छी तरह से व्याप्त कर, अच्छी तरह से पालन करने के लिए, धर्म साधना को पुष्ट करने के लिए एकांततः उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। आने वाला नवा वर्ष आपके लिए मंगलदायी हो, और इसी तरह से सुंदर तरह से धर्म का अभ्यास करो। अपने कोशिश करो कि अपने साथ साथ अपने बच्चों को धर्म के साथ जोड़ने की कोशिश करो। महिलाओं में स्वाभाविक तौर पर धर्म के साथ जुड़ने का भाव गुण लक्षण होता है, पुरुषों में भी स्वाभाविक तौर पर धर्म से जुड़ने का लक्षण होता है, परंतु पुरुष स्वभाव के कारण कई बार थोड़ी दिक्कतें होती है। तो उस स्वभाव को समझकर इन लोगों को, बच्चों को, विशेष करके युवकों को उससे जोड़ने की कोशिश करो। धर्म की साधना बड़ी सुंदर है। यदि आपका बालक धर्म की साधना में आ जाता है तो इससे सुंदर और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो जोड़ने की कोशिश करो नए वर्ष में। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती, धीरे धीरे जाओ बेटा, तुम दान दे के आओ, जाओ बेटा तुम खाना परोसो, जाओ बेटा तुम देखो बातचीत करके आओ, बड़ा लाभ होगा उससे, आपको बहुत लाभ होगा। ठीक है, ठीक है, इतना काफी है। नमो बुद्धाय। क्षमा याचना करेंगे। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कृतं अच्छयं खममि भन्ते भूरिपन्य तथागत। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कृतं अच्छयं खममि धम्म सन्दिट्ठिक कालिक। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कृतम् अच्छयं खममे संघ पुण्यं कीर्तं अनुत्तरम्।
साधु साधु साधु। आशीर्वाद करेंगे सबको। अभिवादनशीलिस् नित्यं वर्धापचाइनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलं आयुरारोग्य संपत्ति सग्ग संपत्तिमेव च अतो निब्बान संपत्ति इमिना ते समिच्छतु। सुखी।